हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पेंसिलिनिया लॉ ऑफिशियल। और मैं आपके साथ अब फिर से 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक उसका आंसर की बताऊंगा। AIB का है, अब लोग AIB का हम लोग आंसर सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करेंगे। और ये 2025 का है। और उसके साथ हम लोग एक बात करेंगे कि फ्रेंड, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। पिछला मैंने वीडियो अपलोड किया, उस पर एक भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, बल्कि जो आप लोगों ने देखा उसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। मैं मानता हूँ कि आप लोग दिन भर में कई सारे चैनल्स को देखते हैं और बहुत सारे वीडियो देखते हैं, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग कर दीजिए सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ बहुत एक्यूरेट दे रहा हूँ और आपको इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 अ डिडक्शन इक्वल टू 30% of annual value is allowed while computing income from the house property। बिल्कुल सही है। Where the property has been acquired or constructed with borrowed capital, the maximum deduction for interest payable on such capital is capped at 2 लाख subject to condition। तो ये भी सही है, तो आपको डी ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ये असर्शंस रीजन का है। इसमें हम लोग देखेंगे अंडर, पहले हम लोग देखते हैं इसका। अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट, द डॉटर इन जॉइंट हिंदू फैमिली गवर्न बाई मिताक्षरा लव बिकम्स को पर्सनल बाई बर्थ इन हिज ओन राइट जस्ट लाइक सन। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। प्रोविजन ग्रांट्स डॉटर्स द सेम राइट लाइबिलिटी डिसेबिलिटी इन कोपर्सनरी प्रॉपर्टी एज दोज ऑफ सन्स। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, तो बात इसकी फंसेगी। तो जो डॉटर होती है वो मिताक्षरा लॉ में, जो मिताक्षरा लॉ है उसमें जो है कोपासनरी नहीं मानी जाती है मिताक्षरा लॉ में, लेकिन यह जो है एक्ट जो बना करके उसको कोपासनरी बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन गलत है, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही होंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है एज पर माय ओपिनियन। इसको टेक्निकल इंटरप्रिटेशन के जरिए सही भी ए भी किया सकता है, ऑप्शन नंबर ए भी सही किया सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत टेक्निकल इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रेंड। As per Indian Contract Act 1872, an acceptance must be absolute and unqualified. What is legal effect if an offeree responds to a proposal introduce a new term? तो काउंटर प्रपोजल मान लिया जाएगा अगर सी वाला ऑप्शन सही होगा फ्रेंड। ठीक है, अगर आपने जो है एक एब्सोल्यूट अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस नहीं दिया तो वो काउंटर प्रपोजल मान लिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। Indian Contract Act provides for a specific situation where agreement without consideration is not void। तो ऑप्शन बी सही होगा। रिटेन है, रजिस्टर्ड है, हस्बैंड नियर, ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन का है सिचुएशन, और ये नियर रिलेटिव का है, रजिस्टर्ड, और ये रिटेन। तो आपको चारों चीज़ें मिल गई और ये आपको जो है सेक्शन 25 में मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। In the context of delegated legislation, the judicial doctrine that prevents a legislature from conferring uncontrolled legislative power on administration is known as doctrine of, ठीक है, excessive delegation। नेक्स्ट देखते हैं। For petition for nullity of marriage under Hindu Marriage Act on the ground that consent was obtained by fraud, what इज अ स्टेटूटरी बार टू ग्रांट सच डिग्री। जाहिर सी बात है, अगर आपने बी वाला ऑप्शन सही होगा, अगर हस्बैंड वाइफ जब फ्रॉड डिस्कवर हो गया उसके बाद भी साथ में रह रहे हैं तो वो उसके बाद उनको वो डिग्री नहीं मिल पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इन अब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग आर सेट टू हैव कमेंस अंडर सेक्शन 21 आर्बिट्रेशन काउंसिलेशन एक्ट 1996। तो जिस दिन उसको रेफरेंस जो है रिसीव होता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, मैं फिर बार बार दोहरा रहा हूँ
क्योंकि आप लोग इस बात को भूल जाते हैं। आप लोग जो है पूरा वीडियो देख लेंगे, उसके बाद सब्सक्राइब नहीं मिलता है तो मोटिवेशन डाउन होता है फ्रेंड। मेन ये है मकसद, और तो बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक्सपेंड आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये राइट टू पॉल्यूशन फ्री वाटर, ये सब है। एयर, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि विच पब्लिक PIL कैन रिजल्टेड इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लेइंग डाउन द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, ये वाला ऑप्शन सही है। MC मेहता के बहुत सारे केसेस हैं फ्रेंड्स, आप उसको बहुत क्लोजली वॉच करिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑप्शन कैसे कैसे घुमाया गया है। 1970, 1987, 1988, 1997, 1997, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज पॉइंटेड आउट द रूल ऑफ नेमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ इज सब्जेक्ट टू डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। ये जे मोहन पत्रा कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एज पर सेक्शन 11 CPC रेस जुडिकाटा टू बी अप्लीकेबल ऑन सब्सिक्वेंट सूट द फार्मर सूट, ये ऑप्शन होगा C फ्रेंड। अब आप सोचेंगे 2 वाला गलत क्यों होगा, 2 ऑप्शन गलत क्यों होगा? गलत इसलिए हो क्योंकि ये इंस्टीट्यूटेड पीरियड 2 है। जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे ना तो उसमें इंस्टीट्यूशन से नहीं मतलब, डिसीजन से मतलब होता है। ये बहुत टेक्निकल आंसर, टेक्निकल क्वेश्चन है। आप इसको अगर जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको एनालाइज जरूर करिए सेकेंड ऑप्शन को, ऐसे मत छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आप उसका एक्सप्लेनेशन जाके पढ़िए सेकेंड, वहाँ पे आपको मिलेगा कि हम जो रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे वो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट पे नहीं अप्लीकेबल होता है, फाइनल डिसीजन के आधार पे। चाहे वो डिसीजन पहले आना चाहिए, बस उससे नहीं मतलब है पहले फाइल किया गया था कि बाद में फाइल किया गया था। इस बार मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ फ्रेंड, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि जो है एक्सप्लेनेशन के साथ बनाइए, ठीक है, वीडियो को। ठीक है, व्यू नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्या करना है, आप लोग तो वैसे भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चलिए कोई बात नहीं। वेयर द डिक्री इज फॉर पेमेंट ऑफ मनी, एग्जीक्यूशन बाई डिटेंशन इन प्रिजन शैल नॉट बी ऑर्डर्ड अनलेस आफ्टर द जजमेंट डेप्टर एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ सो काज कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट 1 ऑप्शन सही होगा। अब 2 क्यों नहीं होगा? यहाँ बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट है, तो बिफोर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट किस लिए अरेस्ट किया जाएगा भाई? ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है, इसलिए C ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, एज पर CPC एक्स पार्टे कैन बी सेट असाइड अगेंस्ट द डिफेंडेंट, तो समन ड्यूली सर्व नहीं किया गया है और सफिशिएंट काज है, तो यही 2 ऑप्शन होने चाहिए। ऑप्शन A सही होगा, ठीक है, B नहीं सही होगा। ये भी सब नहीं, ये कोई नहीं, सिर्फ A, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते, कन्फेशन व्हेन इज अ कन्फेशन मेड बाई पर्सन इन पुलिस कस्टडी एडमिसिबल अंडर BSA, ये लिखा हुआ ओनली इन इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट, ठीक है, ये ओनली लगाया हुआ है ना, इसके आधार पे इसको चैलेंज किया सकता है, क्योंकि ओनली नहीं होता है। अगर एक व्यक्ति पुलिस कस्टडी में है और उसने जो है कन्फेशनल स्टेटमेंट दे दिया जो कि लीड कर रहा है डिस्कवरी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पे भी एडमिसिबल होता है, तो ओनली गलत होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, तो भाई अब इसमें तो कोई एक्सप्लेनेशन देना नहीं है, B वाला, किसी का गलत भी नहीं होना चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा टेक्निकल एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत पड़ेगा हमको, तो ये मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। और अभी आप इसको करेक्ट मान सकते हैं D, और इसमें मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ कि सही होगा कि नहीं, ठीक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, एज पर हिंदू मैरिज एक्ट 2 पर्सन आर सेड टू बी डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, तो पूरा डिफिनीशन ही उठा के रख दिया फ्रेंड, C नहीं होगा, ये होगा D, पूरा डिफिनीशन उठा कर रख दिया है, अब इसमें कुछ बताने लायक नहीं था। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, फंडामेंटल ड्यूटी है फ्रेंड, तो ये जो है DPSP प्रोविजन है, ये भी DPSP प्रोविजन है, ये फंडामेंटल ड्यूटी है C वाला,
तो यही है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्राउंड फॉर डिक्री ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर सेक्शन 2 ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज, ठीक है। क्या होगा, 2 साल तक हस्बैंड नहीं है, नहीं 4 साल होता है, 7 साल पनिशमेंट होना चाहिए, 5 साल है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। पीरियड ऑफ 2 ईयर रीजनेबल काज वाला, ये भी गलत। इसमें है ये मैरिटल ऑब्लिगेशन 3 साल तक नहीं परफॉर्म कर पाया हो और मेंटेनेंस 2 साल तक नहीं दे पाया हो, इसलिए नाम तीज ऑप्शन सही है, ठीक है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट। आईटी में तो जो इंटरमीडिएट के डिफिनीशन के संबंध में है फ्रेंड, ये जो चारों है ना, चारों सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अंडर सेक्शन 37 आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट अपीलेबल, तो ये बी वाला ऑप्शन, और बाकी सब अपीलेबल होते हैं। सेक्शन 37 पढ़ेंगे तो आप डायरेक्ट मिल जाएगा। अंडर सेक्शन 9A द एडवोकेट एक्ट 1961 अ लीगल एड कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय बार काउंसिल shall consist ऑफ ये नॉट एक्सीडिंग 9 बट नॉट लेस देन 5 मेंबर, ठीक। नेक्स्ट अंडर सेक्शन एडवोकेट एक्ट 1961 प्रोवाइड फॉर डिसिप्लिनरी पावर ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसमें जो है ऑप्शन सी है, इसको आप जैसे कि जो ये है ना एक्ट ऑफ गार्ड, ये मास्टलैंड से आ जाएगा और आप उसी के आधार पे बाकी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल अंडर सेक्शन 3 क्लास 2 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर एज में प्रिस्क्राइब, ठीक। नेक्स्ट केस में कहा गया प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, बच्चे को पता है, सी बैरूबारी केस का, ठीक है। नेक्स्ट ट्रीटीज को इफेक्टिव कहाँ से बनाया जा सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के यानी यूनियन पार्लियामेंट के पास पावर आती है, आर्टिकल 253। नेक्स्ट इन विच आर द फॉलोइंग जजमेंट राइट टू प्राइवेसी डील बाय द सुप्रीम कोर्ट, तो लगभग सभी केस में खड़ग सिंह, पीयू सियल और पुट्टुस्वामी, MP शर्मा, सभी पे, ठीक है। डी ऑप्शन सही है। विच आर द फॉलोइंग एक्शन इज रिक्वायर्ड इफ टेरिटरी इज सीडेड टू एनी अदर कंट्री बाय यूनियन ऑफ इंडिया, तो पहले आप लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट बनाएंगे, उसके बाद एग्जीक्यूटिव एक्शन करेंगे। नेक्स्ट प्रेसिडेंट हैज रिफर्ड अ क्वेश्चन टू द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एज पर 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज एडवाइज द प्रेसिडेंट अकॉर्डिंगली, तो क्या वो जुडिशियल प्रेसिडेंट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, मेन बात ये है। तो फ्रेंड मेरे एज पर माय ओपिनियन माना जाना चाहिए, क्यों, मैं इसको एक एग्जांपल के जरिए बताना चाहूँगा। जब 1997 में जो स्कोरा का केस आया था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन का, जिसमें कॉलेजियन सिस्टम के संबंध में था, उसमें प्रेसिडेंट ने जो है ओपिनियन के लिए ही भेजा था और वो लास्ट में एज ए प्रेसिडेंट यूज किया जाने लगा, ठीक है। आप उसको देख सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। और ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत टेढ़ा क्वेश्चन है कि डिफेमेशन है तो उसमें हाई कोर्ट कौन सा पावर इस्तेमाल करेगा, अगर उसमें जो है उसके प्रोसीडिंग को न्यूज़ या एडवर्टाइज करने से मना किया गया है। तो इसमें फ्रेंड जो हाई कोर्ट है इनहेरेंट पावर होती नहीं, रेजिड्यूरी पावर होती नहीं है, इशू पावर 2 होता है, एक मैंडेमस होता है, एक प्रोहिबिशन जो ऑर्डर होता है ये कोर्ट पे एप्लीकेबल होता है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। जब भी होगा पावर ऑफ मैंडेमस होगा, ठीक है। लेकिन वो भी थोड़ा सा मामला टेढ़ा है, क्योंकि मैंडेमस जब भी लगता है वो किसी पब्लिक अथॉरिटी पे लगता है, तो न्यूज़ जो फैलाया गया है वो तो पब्लिक प्राइवेट एजेंसी भी हो सकती है। मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, मैं ही फेक चला सकता हूँ, तो मेरे ऊपर तो रेट ऑफ मैंडेमस नहीं अप्लाई होना चाहिए। अब बाकी आप लोग भी कमेंट कीजिएगा इस पर कि आप लोग क्या सोचते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा मज़ेदार है सोचने, जो क्वेश्चन टेक्निकल होते हैं ना, जिस पे आप कुछ अपना व्यू पॉइंट रख सकते हैं या कुछ एक डिबेट का कारण बन सकता है, उस पर ज़रूर आप पार्टिसिपेट किया करिए। इस क्वेश्चन को आप बताइएगा, हम लोग डिस्कस करेंगे कमेंट में, ठीक है। जो लोग भी थोड़ा सा अपने आप को मतलब कि जो लोग भी थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं वो लोग इस पे ज़रूर बहस करें को इसी में आकर के, ठीक है, कमेंट में। नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने राइट टू इन्फॉर्मेशन इज फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया,
फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन का जो है आर्टिकल 19 क्लाज ए। अब आप ये कह सकते हैं कि डी वाला क्यों नहीं होगा, तो भाई जो आरटीआई है ना, ये फंडामेंटल राइट आपको नहीं प्रोवाइड करती है, आपको एक स्टैट्यूटरी राइट प्रोवाइड करती है। और जो क्वेश्चन पूछा है वो देख लीजिए, फंडामेंटल राइट पूछा है। ठीक, तो आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो बहुत कायदे से सॉल्व करिए पढ़ के। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। किस शेड्यूल में वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन किया गया है, ए में कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखिए फ्रेंड, इसमें क्या है, ये भी एक मज़ेदार क्वेश्चन है। आर्टिकल इज साइलेंट अबाउट लोकल स्टैंडी अबाउट हु मे अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। बोल सकते हैं जिसको फंडामेंटल राइट मिला वही ना जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। ये भी नहीं बोला जा सकता है कि। दूसरा है आर्टिकल साइलेंट अबाउट अपोजिट पार्टी, साइलेंट है। और आर्टिकल क्रिएट रूम फॉर 6 टाइप ऑफ रेट पटिशन। तो सभी ट्रू मान सकते हैं, लेकिन ये बहुत डिबेटेबल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिबेटेबल है। और इसमें बहुत सारे मिस इंटरप्रिटेशन या इंटरप्रिटेशन करके आंसर की तहस नहस किया सकता है, आंसर को कितना भी घुमाया जा सकता है। ठीक है, पर पर्सन के अकॉर्डिंग। अब इसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास 129/215 में कंटेम्प्ट का पावर है, लेकिन लोअर जुडिशरी वाले क्या करेंगे, लोअर जुडिशरी वाले हाई कोर्ट के यहाँ भेज देंगे, हाई कोर्ट अपना देख लेगी। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। सुप्रीम, अरे आप ये प्रैक्टिकल नॉलेज में रखिए, ये अगर आप कल को जज बन जाते हैं, एडवोकेट बन जाते हैं, तो कैसे किसी को ठीक करना हो आप लोगों को पता होना चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन आर के आनंद वर्सेस रजिस्ट्रार दिल्ली हाई कोर्ट हेल्ड एडवोकेट गिल्टी फॉर मिसकंडक्ट। ये थर्ड वाला सही है। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड। बहुत जो अभी मेरा चैनल बहुत नया है, तो ठीक रहेगा मेरे लिए भी, आप लोग को नया नया इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा, इससे पढ़ भी लेंगे थोड़ा सा, आप ही लोग का भला हो जाएगा भाई। 87 का ये सी वाला, ठीक है, इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, क्या बताएं, सिर्फ डायरेक्ट है। इसमें को सीओटी को इक्वल प्रोपोर्शन में देना पड़ता है, कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। आप इसको कहाँ पढ़ेंगे, 146-47 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अंडर स्पेसिफिक रिलीफ when can a defendant in possession of movable property be compelled to deliver it to plaintiff, जब वो ट्रस्टी या एजेंट के रूप में रखा हो। ठीक है, नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है, जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ऑफ फॉर 2 or more स्टेट एक्सरसाइज सेम जुरिडिक्शन पावर अथॉरिटी एज एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फॉर 2 स्टेट। सही है, हाई कोर्ट के जैसा कंटेम्प्ट पावर रहता है, दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। मनी बिल जो है राज्यसभा में नहीं आएगा, सिर्फ लोकसभा में आएगा, ये बिल्कुल सही है। देख, और उसमें काउंसिल ऑफ स्टेट के संबंध पावर, लेकिन ये रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं ये तो नहीं कह सकते। करेक्ट एक्सप्लेनेशन उसके कारण तो नहीं है, इस वो रीजन नहीं हो सकता कभी भी। रीजन अब कुछ अलग हो सकता है कि भाई ये जो मॉनेटरी मैटर है इसको ईजिली या कम टेक्निकलिटी के जरिए पास करना ज़रूरी है, क्योंकि डे टू डे मैटर का है। और भाई अगर जो पार्लियामेंट जो सेंटर है यानी यूनियन गवर्नमेंट, अगर उसके पास पैसा ही नहीं होगा तो काम क्या करेगा, तो देश हमारा पीछे चला जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं फिर मनी बिल को 10 साल तक रख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जो इंडियन पार्लियामेंट में 5-5 साल तक पेंडिंग रहे हैं। तो क्या अगर एक बिल लेके आए गवर्नमेंट मनी बिल और 10 साल तक पेंडिंग रहे, सोचिए एक हाईवे प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट होगा, कभी नहीं होगा। ये सब कारण हो सकते हैं, लेकिन जो दूसरा कारण है, कारण सही नहीं है, स्टेटमेंट कारण का बिल्कुल सही है, रीजन वाला। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसका ऑप्शन फ्रेंड बी है, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत है नहीं, इसलिए मैं करूँगा भी नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेक्शन 72 आईपीसी में ये पूछा गया है कि फ्रेंड अगर कई सारे ऑफेंस में एक व्यक्ति पनिशमेंट पनिश्ड किया गया है, कन्विक्टेड है, तो उसमें कौन सा सेंटेंस उसको दिया जाएगा, तो जिसमें सबसे कम पनिशमेंट रहेगा। अगर ये डिस्प्यूट है
कि उसमें से किस ऑफेंस के लिए उसको कन्विक्ट किया गया है या कौन सा ऑफेंस किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये 94 का ए सही है। ठीक, विच पर्सन विल नॉट ट्रीटेड एज कंज्यूमर। ये देखिए, ये मैं क्वेश्चन ही इनवैलिड मानता हूँ। ठीक है, आप लोग, ये डिबेटेबल क्वेश्चन है, डिबेटेबल क्वेश्चन है भाई। साफ साफ ये वाला ऑप्शन लिखा हुआ है उसमें, जब आप पढ़ेंगे कमर्शियल और रीसेल पर्पज के लिए, कमर्शियल और रीसेल पर्पज के लिए साफ साफ आंसर में है। तो आप क्वेश्चन में वहाँ पे 2D है शायद उसका। ठीक है, आप लोग उसको समझ लीजिएगा, और डिबेटेबल है। आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइए 95 का क्या होना चाहिए। हम लोग कमेंट में डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन जो डिस्प्यूटेबल है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ पावर टू ग्रांट पार्डन। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। रीजन वाला जो है ये कंप्लीटली नलीफाई कर देता है कम्यूट रेमिट डेथ सेंटेंस अंडर स्टेट लॉ। गवर्नर के पावर को कंप्लीटली कम्यूट या रिमिट कर देता है, तो नहीं करता है। ठीक है, नहीं करता है, सिर्फ पार्डन का पावर जो है ख़त्म कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट हम AC ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं, जनरल स्टेटमेंट है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जुडिशरी का जो एग्ज़ाम होता है या लीगल जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, आपको रीजनेबल माइंड लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। वैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं, इसलिए उसको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी नहीं समझते हैं। जब वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है तभी ज़रूरत पड़ती है एक्सप्लेन करने की। ठीक है, अब यहाँ पे जुरिडिक्शन पूछा है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन अप्लाइंग फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, जहाँ ऑर्डिनरी रिसाइड कर रहा हो या कैरी बिजनेस कर रहा हो। आप लोग भी बहुत लोग होंगे जिनके पास DL नहीं होगा, तो आप लोग अपने घर यानी होम डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर कहीं और गए होंगे तैयारी करने के लिए। तो आप लोग ये जान लीजिए कि आप लोग वहाँ पे क्या नहीं ले सकते हैं, वहाँ उस ज़िले में DL नहीं ले सकते हैं। जैसे कि मैं जो है आजमगढ़ का हूँ और मैं आके प्रयागराज रहता हूँ, तो प्रयागराज में मैं जो है ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकता हूँ। बनवा कब सकते हैं, जब मेरे पास यहाँ का रेजिडेंस हो। रेजिडेंस कैसे हो जाएगा, यदि मैं मकान मालिक के इलेक्ट्रिसिटी बिल मुझको दे दें, या तो रेंट एग्रीमेंट बना हो, तब जा कर के मैं यहाँ ले लूँगा। यहाँ पे मैं बनवा सकता हूँ। तो आप लोग इस चीज़ को डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं, और जानकारी के लिए भी आपको बता दें, बहुत लोग होंगे जो DL नहीं बनवाए होंगे अभी तक, बनवा लेना, नहीं तो पुलिस पकड़ेगी तो 5,000 रुपये लगाएगा। ठीक है, एकदम इंफॉर्मेशन मैं बहुत पक्की दे रहा हूँ इस मामले में, और कोई काम नहीं आएगा। फ़ोन ऑन सुनता नहीं इधर होगा इस समय, वो जो है फ़ोटो खींच के अपलोड कर देते हैं, उसके बाद ऐश करिए। ये 20 साल लगे, 20 साल होगा। ठीक है, फ्रैक्शन वाले में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, मैं आप लोग से बहुत बार कह रहा हूँ। इसका 100 होगा, डेथ डिसेबलमेंट ऑफ एम्प्लॉय ड्यू टू एक्सीडेंट और डिसीज। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 100 क्वेश्चन हो गए। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं जो है डिस्प्यूटेबल जो क्वेश्चन है वो भी उनका लिस्ट बता दूंगा। आप लोग जो है उसके बाद कंप्लेंट जो ऑब्जेक्शन होगा, ऑब्जेक्शन फाइल कर लीजिएगा। और बाकी आप किसी पर्टिकुलर चीज़ पे वीडियो चाहिए तो आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और मेंस का भी कोई गाइड चाहिए तो आप दिए हुए नंबर पे, मैं एक नंबर या तो कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगा कमेंट में। ठीक है, या तो आप लोग कोई भी गाइड चाहिए, करियर काउंसलिंग चाहिए, या आपको करियर के अप्रोच करना चाहिए कि आप लोग किस फील्ड में जाना चाहते हैं। AIB में जो लड़के बैठते हैं वो नए नए लड़के होते हैं, तो मैं आप लोग को समझ सकता हूँ। आप लोग करियर डाइवर्जन हो सकता है, जैसे किसको UP में जाना चाहिए, किसको जुडिशरी में तैयारी करना चाहिए, किसको जो है PSU की तैयारी करना चाहिए, किसको जो है बैंक में जो जॉब आती हैं या रेगुलेटरी बॉडी में जो जॉब आती हैं उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो आप लोग उसके लिए भी कॉल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये मैं बता दूंगा आप लोग को कि ये जो चैनल है ये अभी नया नया है, और इस पर जो इन्फॉर्मेशन आती हैं जैसे लीगल अपडेट्स हैं वे सब बताई जाती हैं। तो आप लोग उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और लाइक भी कर लीजिएगा। और ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।